स्वप्न में शकुन और जीवन पर शुभ और अशुभ का प्रभाव पड़ता है। सभी स्वप्न शकुन और अप्रभावशाली नहीं होते। जिसके अशुभ होता है उसमें निवारण का उपाय बताया गया है। शुभ लक्षण संपन्न स्त्री पुरुष और संगति सदा ही कल्याणकारी होती है। तो इन लक्षणों को भी विस्तृत वर्णन किया है। जीवन श्रीयुक्त रहे, इसमें श्री हीरा मोती प्रावल्य शंख आदि रत्नों की परीक्षा उपरांत ही धारण करना चाहिए। जिसमें शुभ का विधान हो। भगवान अग्निदेव चारों वेदों के सभी शाखाओं में विस्तृत वर्णन करके चारों वेद की विभिन्न ऋचाओं के सूतों के सहित पाठ जप हवन करने का विधान बताया गया है। जिसमें भक्ति मुक्ति कामा की पुरुष को अभिष्ट प्राप्ति तथा सभी उत्पातों की शांति होती है। जिसमें ऋग्वेद और अग्नि मिले पुरोहितम इस सूत का विधि और जप करने से इष्ट कामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान अग्निदेव सूर्य चंद्र यदु पुरु आदि अनेक वंशों का वर्णन किया है। जिनका चरित्र सुनने से पापों का क्षय होता है। यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार धर्म संरक्षण अधर्म का नाश और सूर्य पालन और दैत्य मर्दन के लिए हुआ है। देवक्या वासुदेवात्तु कृष्णो भूत पसावंतीय साविंत धर्म संरक्षणार्थ हार्द मरणाच सुरादेह पालनार्थ चह दैत्या देमर्थानार्थ चह। स्वास्थ्य रक्षा संबंधी ज्ञान भी मनुष्य के लिए आवश्यक है। अतः स्वाध्याय सिद्धांत और रोग और भेद के कारण है। औषधि विवेचन वैद्य कर्तव्य उपचार के उपाय और शरीर के अवयव गज और अश्व की चिकित्सा आदि वर्णन करते हुए आयुर्वेद ज्ञान कराया गया है। जो मूत के प्राण दाता है और अनिष्ट निवारण मंत्रों के प्रयोग में भी होता है। अतः मंत्र तंत्र परिभाषित भेद अभेद बताकर शिव सूर्य और गणपति लक्ष्मी गौरी आदि देवी देवताओं के अनेक मंत्र मंडल बताए गए हैं। जिनको सिद्ध करने के प्रयोग में विष समन बालग्रह आदि निवारण होता है। समाज में उसका बड़ा आदर होता है। जिसकी वाणी में रस है और जिसके अभिव्यक्ति से कुशलता है, जिसमें प्रस्तुतिकरण क्षमता है। अतः अग्नि पुराण के काव्य मीमांस में अति विस्तृत वर्णन है। काव्यांग नाटक निरूपम और रस भेद शब्दालंकार अर्थालंकार शब्द गुण आदि शास्त्रीय विषयों में सूक्ष्म विवेचना है। यह इसलिए है कि अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति लोक परलोक में परमार्थ सर्वव्यापी सर्वोपयोगी स्थूल सूक्ष्म विषयों में वर्णन यही उद्देश्य है कि मानव सुखी शांत और समृद्ध व स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हुए परम तत्व को प्राप्त करे। जीवन का अर्थ काम दोनों पर ही वे हो। धर्म काम नियंत्रण जीवन धर्मनिष्ठ हो। अंत मोक्ष की प्राप्ति धर्मशास्त्र उपदेश देते हुए कहा गया है कि धर्म वही है जिसमें भोग और मोक्ष और दोनों प्राप्त हो सके। वैदिक कर्म के दो प्रकार है, एक प्रवृत्त और दूसरा है निवृत्त। कामना युक्त कर्म से प्रवृत्त कर्म कहते हैं। ज्ञान से निष्काम भाव से जो कर्म किया जाता है उसका निवृत्त कर्म होता है। वेदाभ्यास तप और ज्ञान और इंद्रिय संयम अहिंसा और गुरु सेवा से यह परम उत्तम कर्म निश्रेय मोक्ष रूप कल्याण के साधक और इन सब में उसका महत्तम आत्मज्ञान है। भुक्ति से महत्वपूर्ण मुक्ति है और जिसके जीवात्मा से सभी प्रकार के बंधों से मुक्त होकर परमात्मा स्वरूप हो जाता है। ज्ञान वही है जो ब्रह्मा प्रकाशित करे और योग वही है जिसमें चित्त ब्रह्मा संयुक्त हो जाए। ब्रह्म प्रकाशक ज्ञान योगस्थ त्रय कचित्तता। अतः भगवान अग्निदेव ने यम नियम और आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान और समाधि अर्थात अष्टांग योग का वर्णन किया है। जिसमें आत्मा परमात्मा चैतन्य स्वरूप रूप
हो जाए और उसमें परमात्मा चैतन्य की प्राप्ति हो परम प्राप्त। इसी प्राप्ति के लिए दो प्रधान मार्ग है, ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा। प्रतिपादन करने वाले श्री भगवद गीता में संक्षेप में यह कथन करने के उपरांत यम गीता भी वर्णन किया गया है। प्रस्तुत शरीर के आत्मा पृथक है और उसमें नेत्र मन बुद्धि और आदि आत्मा नहीं है। आत्मा इनका नहीं है, ये आत्मा के है। जीवात्मा परमात्मा सनातन अंश के ब्रह्म तत्व की प्राप्ति जीवन के ही परम सफलता के लिए ज्ञान योग श्रेष्ठ साधक है। साधना के द्वारा जीव और जगत में सूक्ष्म स्थूल बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कर लेता है। साधक को शरीर भाव से अतीत होना आवश्यक है। अब अपवाद के बाद दूसरी है, अन्यथा सभी को अभ्यास करना ही पड़ता है। इसलिए पूजा व्रत तप वैराग्य देव आराधना का विधान है। आत्मोत्कर्ष और सभी के लिए अपने स्तर पर अनुकूल साधक को चुनना चाहिए। सभी स्तर एक नहीं है, अतः सभी का अधिकार समान नहीं है। देवोपासना परम तत्व की प्राप्ति हो सकती है। देवोपासकों को जो विष्णु है वही यज्ञों का यज्ञ पुरुष है, वही ज्ञानियों के मूर्ति ज्ञान है। और जीवात्मा किसी पथ का आश्रय ले, अंतिम उद्देश्य यही है कि आत्मा परमात्मा का एक तत्व प्रकाशित हो जाए। सच्चा श्रेय तो परमार्थ और निहिति रहता है। परमार्थ दृष्टि से जो आत्मा परमात्मा का नित्य अभिन्न तत्व है। अग्नि पुराण में सूत जी ने कहा है कि भगवान विष्णु के सार से ही सार तत्व है। ये सृष्टि पालन आदि कर्ता के सर्वत्र व्यापक है। इसमें विष्णु रूप ब्रह्मामय ही हूँ। इसी प्रकार जान लेने पर सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। ऐसे वेद समस्त सर्व विद्या युक्त और ब्रह्मा स्वरूप अग्नि पुराण का जो पठन श्रवण अध्ययन और मनन करता है, उसे भोग और मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति होती है।